चे अत्यंत जवळचे मित्र आदरणीय आमदार प्रताप सरनाईक, मंचावर उपस्थित आपले सर्वांचे जुने लाडके नेते आदरणीय काका, महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री डोळे साहेब, ठाणेचे जिल्हाधिकारी साहेब, सर्व नगरसेवक नगरसेविका, महापालिकेचे सर्व अधिकारी, मीरा भाईंदर, वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाचे आयुक्त, उपायुक्त आणि सर्व पोलीस अधिकारी, उपस्थित सर्व रसिकांनो, पत्रकार मित्रांनो, सर्वप्रथम मी माझे मित्र प्रताप सरनाईक साहेबांना मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवादही व्यक्त करतो की एक अत्यंत चांगलं आर्टिस्ट सांस्कृतिक फेस्टिवल या शहरामध्ये पहिल्यांदाच त्यांनी एवढ्या मोठ्यानी संख्येने आणि ताकदीने आणि देशभरातले नामवंत कलाकारांना या ठिकाणी बोलून त्यांनी पार पाडलंय. डोळे साहेब, मी नेहमी म्हणत असतो की शहर फक्त सुंदर इमारतींनी शहर होत नाही. सुंदर शहर ज्या शहरामध्ये संस्कृती, कल्चर, नामवंत कलाकार, खेळाडू हे जोपर्यंत त्या शहरामध्ये राहत नाही तोपर्यंत शहर कधी सुंदर होऊ शकत नाही. आणि त्या लोकांना या शहरामध्ये राहण्यासाठी त्या प्रकारचा इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्या प्रकारची सांस्कृतिक कार्यक्रम जोपर्यंत त्या ठिकाणी पार पडत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारची माणसं त्या शहरामध्ये राहत नाही. महापालिकेचे आयुक्त डोळे साहेब आणि आपले सर्व कर्मचारी आणि आपले सहकारी आणि पोलिसांचे सर्व अधिकारी आणि त्यांचे कर्मचारी, हा काकांना कल्पना आहे ग्रामपंचायतीचं शहर नगर परिषद मध्ये रूपांतर, नगर परिषदवरनं महानगरपालिकामध्ये रूपांतर. कलेक्टर साहेब, देशातला सर्वात जास्त मायग्रेटिंग पॉप्युलेशन देशामध्ये मागील 20 वर्षात दॅट इज मीरा भाईंदर. आणि संपूर्ण देशातले प्रत्येक राज्याचा माणूस, प्रत्येक भाषेचा माणूस, प्रत्येक समाजाचा माणूस, प्रत्येक धर्माचा माणूस तो मीरा भाईंदर मध्ये आहे. हा फक्त मीरा भाईंदर नाही तर हा मिनी हिंदुस्तान आहे. आणि सर्व आनंदाने राहतात. कोणत्याही प्रकारचा जातीवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद या ठिकाणी नाही. राजकारणापोटी इलेक्शन आला की ते तिथपर्यंतच मर्यादित राहते. प्रताप सरनाईक साहेब आणि आम्ही युवक काँग्रेस काळापासून एकत्र मित्र आहोत. आणि आज पण ज्या ज्या वेळी प्रतापचा फोन असतो त्याचा मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो की एवढा मोठा झाल्यानंतर सुद्धा 3-3 वेळा फोन करतो, मुझफ्फर भाई तुम्हाला यायचं आहे. आणि फक्त मलाच नाही तर मला वाटते की या ठिकाणी उपस्थित असलेले बरेच रसिक आणि लोक, त्यांना प्रत्येकांना प्रताप जातीहून प्रत्येक स्वतःहून फोन करून या ठिकाणी कार्यक्रमाला आमंत्रण करतो. कार्यक्रम किती मोठा आहे प्रताप हा महत्त्वाचा नसतो, आयोजक किती मोठ्या मनाने आणि प्रेमाने त्या ठिकाणी निमंत्रण देतो ते महत्त्वाचं असते. आणि हीच संस्कृती आहे, या महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, आपली संस्कृती आहे. आणि त्या संस्कृतीच्या नात्याने आपण हा सांस्कृतिक आर्टिस्ट फेस्टिवल मीरा भाईंदर मध्ये आयोजन केल्याबद्दल परत एकदा मी आपला मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो, आभार मानतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. कैसा का है, पधारेंगे, थोड़ी देर उन्हें लगेगी. रोज गिनने पड़ते होंगे ना अपने वाले विधायक पूरे हैं कि नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा देर लगे. ऐसे थोड़ी है भाई, अगला मालिक आदमी है तो बराबर है कि नहीं है. दिल्ली वालों ने काम पे लगा रखा है ना, रोज बकरे गिनो. पहले ही कमेंट पे प्रताप जी चिंतित हो गए कि किसे बुला लिया. आप बेफिक्र होकर सुनो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा पेमेंट हो चुका है. तालियां बजाओ जोरदार. और प्रताप भाई इसमें बुरा मत मानो, हमने अपना नहीं छोड़ा, आप तो पराये हो. अच्छा, देश में किसी जगह जाओ, आप पूछो कि सामने बैठे नेताओं से पूछो आप किस पार्टी में हो,
तो आदमी कहता है मैं कांग्रेस में हूं, मैं बीजेपी में हूं, है ना। यहां भी जब हम आते तो कहता था, आदमी कहता था कांग्रेस में हूं, बीजेपी में हूं, शिवसेना में हूं। यहां जब कोई कहता है मैं शिवसेना में हूं, तो पूछना पड़ता है कौन सी वाली में हो। तो जो दोनों वाले बैठे हों, भाजपा वाले भी बैठे होंगे, कांग्रेस वाले भी अगर बचे होंगे, तो आज एनसीपी वालों आपको तो बहुत 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 प्रणाम। आज शरद जी का जन्मदिन है, शरद पवार साहब का। उनको उनको हैप्पी बर्थडे। एक बार तालियों के साथ शरद बाबू को बधाई दीजिए। राजनीतिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक ग्रास रूट लीडर है, उनका बड़ा नाम है। जो लोग अभी तक पीछे आ रहे हैं, मैं इनकी दूरदर्शिता को प्रणाम करता। बेचने वाला भारत में एक ही है बस, जो ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। वो अकेला आदमी है कि उसे मार्केटिंग स्किल सीखनी चाहिए। मैं बाबा का बड़ा प्रशंसक हूं, बाबा भी मेरे बड़े प्रशंसक हैं। बाबा ने पिछले 15 साल टेलीविजन पर रोज हम लोगों से कहा, काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हमने योग प्रारंभ कर दिया, उन्होंने काम धंधा। एवरीवन इज हैप्पी। ये अद्भुत चुनाव हुए। भाजपा ही खुश हो गए कि गुजरात में ज्यादा जीत गए, कांग्रेस ही खुश हो गए कि हिमाचल मिल गया। हमने जो दिल्ली में वायरस छोड़ा था, वो भी खुश के नगर पालिका मिल गई। मैनपुरी में डिंपल यादव खुश, समाजवादी, के चलो दोबारा जीत गए। पत्रकार पूछ रहे थे क्या निर्णय है, मैंने कहा ये मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास, हर पार्टी प्रसन्न है। वाह। कितने सारे प्रेस वाले आए हैं, देखो कितने चैनल के कैमरे लगे हुए हैं। ये इसलिए नहीं आए कि कल ये प्रोग्राम दिखाएंगे, ये इसलिए आए हैं 1.5-2 घंटे में मेरे मुंह से कुछ निकले। तो क्या कहेंगे, शिंदे गुट के नेताओं के सामने कुमार ने किया इशारा। इतना इशारा अपनी लुगाई का पकड़ा होता ना तुमने, घर पे होते आज। चैनल्स का भी जवाब ही नहीं है। तब पंक्ति पढ़ता हूं, स्वागत कि तुम्हारी, जरा मुझे अगली 2 लाइन पे बताना। काफी कम जवान हैं यहां पर, बूढ़े हो गए क्या? कि किसी के, भाभी जी दोनों हाथ हिला रही हैं, मुझे लगता है दुगनी जवान हो गई हैं आप। हे भगवान, मुझे आपके पति से सहानुभूति है। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। आखिरी आदमी तक फिर गूंज सुनाई दे मुझे। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो, हाथ उठा के, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के। घुसते ही तेंदुए जंगल छोड़ गए। मैंने तेंदुओं को फोन करा, भाई तुम कहां भाग गए? बोले भाई साहब मोदी साहब चीते लाए हैं, और वो जो आशा चीती है वो गर्भवती हो गई है। बेमतलब इधर उधर नाम वाम आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने छोड़ा, जंगल छोड़ो, निकलो यहां से भैया। अच्छा, जब वो समस्या खत्म हो गई तो फिर अब खबर क्या करें? फिर वो नई खबर लेके आए प्रताप जी। चीते की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये 10 सेकंड में 100 किलोमीटर की गति से भागता है। वो चिड़ा हुआ कांग्रेसी बोला इसके पीछे ईडी छोड़ दे, 500 की से भागेगा ये अभी। भाई गजब। वाह वाह वाह। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। वाह। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। राजनीति के लिए 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं, हर लाइन पर एक एक शब्द बदले। अगर इसको ठीक से सुन लेंगे तो फिर मैं कुछ ऐसा सुनाऊंगा पॉलिटिकल जिसमें किसी का नाम नहीं होगा, पत्रकारों का भी पेट भर जाएगा। पत्रकार कहां बैठे हैं? बहुत अच्छा, आप लोगों का बड़ा स्वागत है। मेरा हमारे भतीजे से जो आपका नगर सेवक है उससे अनुरोध है कि पत्रकारों का विशेष ध्यान रख भाई, क्योंकि ये कैसा हुआ प्रोग्राम, ये 20,000 लोग तो अभी बताएंगे। पूरे महाराष्ट्र को तो इनके आर्टिकल से ही पता चलेगा कैसा हुआ। क्या बात। अगर ये खुश नहीं है तो पता है कल क्या छपेगा? न जम पाया रंग, कुमार रहे फीके। क्या बात। और अगर ये खुश हैं, खूब जमा कार्यक्रम, कुमार छाए, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इसलिए इनकी सेवा ठीक से करो।
मैं जब स्वयं ये जो जितने भी जिन लोगों ने यहाँ मकान लिए हैं ये पहली बार खुश हुए हैं, इतने प्रसन्न हैं, बोले क्या विधायक लाए हैं, विंडो सीट दिला के प्रोग्राम दिखवाता है। अच्छा हाँ, अच्छा इसमें परफॉर्मेंस में ध्यान रखना पड़ता है कि इनका मन लगाए रहो, वरना ये बीच में उठ के कुछ काम करिए आए। आपने ज्यादा प्रेम की कविता पढ़ दी तो उसने बंद कर दिया, बोले चलो थ्योरी तो सुन लिया, प्रैक्टिकल पे लगो। तालियां कम बजा रहे हैं आप लोग, क्या बात है, वाह। आइए विराजिए, बस मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। कहीं भी दो लोगों की जगह देख के बैठ जाइए भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पूरा बंबई छाती पे छपा लिया है आपने तो, क्या बात है आपका। अच्छा इनकी वेशभूषा देख के ऐसा लग रहा है ये निकले कहीं और के लिए थे, पर संकट यह है कि वो बंद हो चुका है जहां के लिए निकले थे ये। तो आपको आज मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा, है ना। और मैं गाना नहीं गाऊंगा कि बाली उमर को सलाम। तो साहब एंटरप्रेन्योर इकट्ठे हो गए वहां। इस कवि का मैं अपनी बदनामी को शायरी बना रहा हूं, मेरा बहंदर वालों आप घर जैसे लग रहे हैं तो आपसे बांट रहा हूं कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना। वाह गाओ इस तुम्हारे बिना को। कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना, आवाज नहीं आई। कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना, कितने तूफान झेला। वाह, क्या बात है, अच्छी जगह रहता है तू। कितने तूफान, जगह मत छोड़ना, कभी पॉपुलर हो जाए तो बांद्रा चला जाए। कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना। इसी समय जब मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं इन 15-20 हजार लोगों से, बाहर तक भीड़ है, लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसी पल इसे कविता बना रहा हूं, इसी पल आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा पंक्ति पर। कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना, भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं। वाह एक भी हाथ खामोश अगली लाइन बना रहे। भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं, हूं मैं बिल्कुल अकेला। हूं मैं बिल्कुल ऑपरेट करना, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, किसी को कार चलाना नहीं आता होगा, मेरी पत्नी को भी गाड़ी चलाना नहीं आता। एक बार मैंने शुरू में सिखाया था, जब पहली गाड़ी ली थी हमने, वो मारुति 800, वो मैनुअल स्टीयरिंग वाली, उतर के मोड़नी पड़ती थी। पर कसम से जो उसमें बैठने का मजा आया वो मर्सिडीज में बैठने में नहीं आता। पहली गाड़ी थी ना, पहली गाड़ी, पहली मोहब्बत, पहला चुम्बन, आदमी जिंदगी भर नहीं भूलता। मैंने उसको गाड़ी चलानी सिखाई, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, झाड़ी में घुस गई गाड़ी, तो मैंने डांट दिया कि क्या बेवकूफ है तू, तो उसने फेंक के मारी चाबी, बोले धर अपनी गाड़ी। तब से आज तक नहीं चलाई। अब वो एक बड़े पद पे काम करती हैं, बहुत बड़ा पद है, तिरंगा बिरंगा लगा हुआ है गाड़ी पे। तो अभी एक दिन हम लोग बालकनी में खड़े थे, तो मैंने उससे कहा कि यार तू गाड़ी क्यों नहीं सीख लेती है। तो नीचे गाड़ियां खड़ी थी, ड्राइवर खड़े थे, तो उसने कहा खड़े हैं तो सही है 3-3 ड्राइवर। और मैंने कहा छुट्टी पे चले गए तो उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा है तो सही ड्राइवर। तो 20 लाख रुपए पर डे का ड्राइवर रखने वाली मोहतरमा को मैंने 4 पंक्तियां सुनाई। जो भाभियां गाड़ी चलाना ना जानती हूं और पति आपसे कभी भी ताना मारे तो उसके मुंह पे 4 पंक्ति फेंक के मारना, जो आज दे के जा रहा हूं, सुनना। आखिरी पंक्ति, इसके बाद एक गीत सुनाऊंगा। कि खुद में खुद भी न ढल पाए तेरे बिना। वाह, दल मत पड़ो। बहुत धन्यवाद विराज जी। तुझको भी पता है कि कहां से फू फू करना है। नहीं, कई लोग पीट करके सुन रहे हैं, बस इसमें दिक्कत है मुझे। कि मैं जब भी तेज चलता हूं, वाह, नजारे छूट जाते हैं। वाह करो। मैं जब भी तेज चलता हूं,
नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूं तो सांचे टूट। मुख्यमंत्री जी, मुझे पहले कभी शायद सुनाओ तो सुनाओ, पहली बार सुनना है। आदरणीय बाला साहब जी ने भी सुना, बाकी सबने सुना। इनके आने पर पता चला कारवां आया। देश के सारे मुख्यमंत्री कार में चलते हैं, एक हमारा यूपी का मुख्यमंत्री जो बुलडोजर पे चलता है। हाँ, अरे आपके चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, हम अपने की बुराई कैसे सुन लेंगे भाई? एक क्या तू योगी योगी बोल रहा था, बैठ भाई। त्याचबरोबर माजी आमदार गिल्बर्ट मंडेसा यांचं देखील स्वागत करण्याची विनंती मी पूर्वेश सरनाईक यांनाच करेन. नरेंद्र मेहता साहेब यांचं देखील हे स्वागत करण्याची विनंती. नरेंद्र मेहता साहेब यांचं देखील आपण स्वागत करणार आहोत. पूर्वेश सरांनाच विनंती आहे, त्यांनी नरेंद्र मेहता सरांचं इथे स्वागत करावं. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वतीनं सन्माननीय आयुक्त दिलीप ढोले साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करावं पालिकेच्या वतीनं. त्यानंतर मी सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांना विनंती करेन की सुप्रसिद्ध काव्यकार, गीतकार आणि मघासपासून ज्यांनी इतकं खिळवून ठेवलं ते डॉक्टर कुमार विश्वास यांचं आपण इथे स्वागत करणार आहोत. डॉक्टर कुमार विश्वास, जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. शिंदे साहेब, ही नगरी चेहरा बदललाय आणि ह्या चेहरा बदलताना या नगरीतल्या काही लोकांनी मीरा भाईंदरचं नाव हे जगाच्या पटलावरती नेऊन ठेवलं. 266 तास म्हणजे ती फ्लाईट चालवणारी मुलगी आहे. आज आए उन्होंने तो सब, उनको तो पूरा A to Z मालूम है मुझे लगता है. और उन्होंने आपके साथ, अभी हमारे साथ है, पहले आपके साथ थे. और ये अच्छी बात है कि वो भले आगे नहीं थे लेकिन पीछे से दिल्ली की सरकार, बराबर ना, बनाने में उनका हाथ था और सब कुछ था. हमारे बाला साहब को एक किसी ने पूछा था कुछ बात में, दंगल के बारे में, मुंबई का दंगा हुआ था आपकी अदालत में शायद, क्या उसका आपका हाथ था क्या? बोले हाथ भी था, पैर भी था, सब कुछ था. हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे एक अलग एक व्यक्तिमत्व था और उन्हीं की सोच, उन्हीं के विचार, उनकी भूमिका लेकर हम लोगों ने सरकार बनाई है. और मुझे खुशी भी है, गर्व भी है, आनंद भी है, अभिमान भी है. कल ही जो नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे जो है 700 किलोमीटर लंबाई वाला, सबसे तेज वेगवान, 10 जिलों को डायरेक्ट, 14 जिलों को इनडायरेक्ट जोड़ने वाला, 24 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला एक बहुत ही गेम चेंजर, हिस्टोरिकल सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस का उद्घाटन इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के हम लोग ने हाथ से किया. और इतना बड़ा प्रकल्प देखने के बाद बहुत खुश हो गए हो. बोले इतना भी, ऐसा भी हो सकता है. मैंने कहा कि देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं एक MSRDC का मंत्री था, MSRDC विभाग, 6,500 करोड़ कर्जा था उसके ऊपर. जो डिपार्टमेंट मुझे दिया था उसमें 6,500 करोड़ कर्जा था. मैं बोला भैया ये तो ले लिया है मैंने. कुछ लोग फोन कर रहे थे, अरे भैया ये ले मत, बदनाम हो जाओगे. मैं बोला भाई लिया है, दिया है तो ले लेते, देखते आगे. लेकिन देवेंद्र जी ने मुझे ये समृद्धि का काम सौंपा, एक विश्वास जताया
मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे कार्यकाल में शुरू हो गया और मुख्यमंत्री रहते हुए उसका लोकार्पण हुआ, उद्घाटन हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। लगन होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और पूरा झोंक देना चाहिए उसमें, तब जाके। कई लोगों ने विरोध किया। अभी देखो, समृद्धि हाईवे का फायदा सब लोगों को होगा, पूरे राज्य को होगा। कई लोगों ने विरोध किया, करवाया भी, लेकिन मैं अपना बेचारा कार्यकर्ता बनकर काम करते गया, सबको समझाया तो हो गया। अभी अच्छी बात है, कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुशी से हमें अपनी भावना भी उन्होंने व्यक्त की है। अच्छा, हमारी सरकार को मदद कर रहे हो। हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट है एकदम पहले दिन से। तो इसलिए डबल इंजन वाली ये सरकार काम कर रही है राज्य को आगे बढ़ाने का। और इसलिए कुमार विश्वास जी, 4-5 महीने हो गए हमारी सरकार को, लेकिन हर एक कैबिनेट में जो जो डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं वो सब जनता के हित के डिसीजन है, जनता के फायदे के डिसीजन है। अभी मैं सब यहां गिनाऊंगा नहीं, लेकिन इसीलिए कम समय में ये सरकार लोगों की बन गई है। सबको लगता है हमारी सरकार है, ये मुख्यमंत्री हमारा है। मैं आज भी कार्यकर्ता बन के ही काम कर रहा हूं। प्रताप जी मेरे सहयोगी है। हम लोगों ने ये सब निर्णय ले लिया जो जरूरी था इस राज्य के लिए, और हम लोग अभी काम कर रहे हैं लोगों के हित के। एक सर्वसामान्य आम लोगों का ये सरकार बन गया है। और इसीलिए आज जो हम लोग यहां पर हजारों लाखों लोग आते हैं, सरकार बनने के बाद हमारी संस्कृति जो है, हमारी परंपरा है, हमारे त्योहार जो है बंद पड़े थे सब। अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो आप यहां स्टेज पे नहीं दिखते, और इतनी पब्लिक भी नहीं आती। पहले आते आते हम लोगों ने गोविंदा बना दिया, सब नौजवान लोगों को खुशी हो गई। उसके बाद गणपति का त्योहार बड़े धूमधाम से हो गया ना। सब निर्बंध हटा दिए हम लोगों ने, सब पाबंदियां हटा दी। बोले जैसा लगता वैसा त्योहार मनाओ, ये हमारी परंपरा, ये गणपति बप्पा हमारा भगवान है, जोर शोर से करो, सब संकट दूर करने वाला वही है। सब लोग आ गए, बड़े जोर शोर से मनाया। नवरात्रोत्सव आ गया, बहुत जोर शोर से हो गया। सब लोग रास्ते पे आ गए, खरीदी हो गई, कोई होटल में गया, कोई दुकान में गया। इकोनॉमी भी जो अर्थव्यवस्था है, ये भी अर्थव्यवस्था को भी बूस्टिंग का जरूरत है, उसको भी बूस्ट मिलना आवश्यक है, उसको भी आगे बढ़ना जरूरी है। उसके बाद दिवाली आ गई। दिवाली में बोले जोर शोर से मनाओ। खाली हम लोग जोर शोर से मनाओ बोला नहीं, बोले कोविड में तकलीफ है लोगों को, तो दिवाली को जो सामान लगता है ना, रवा, शक्कर, तेल, ये सब लगता है, तो सरकार ने केवल 100 रुपया में ये चीज दिवाली वाली दे दी, केवल 100 रुपया में। ये सरकार किसकी है? सरकार आम लोगों की है, सर्वसामान्य लोगों की है। पेट्रोल डीजल का भाव भी हम लोग ने कम करने का एक हिम्मत दिखाई। कई ऐसे डिसीजन है। 75 साल वाले सीनियर सिटीजन जो हमारे, मतलब उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, प्रेरणा है मिलती, उनको एसटी में फ्री पास, फ्री टिकट, कोई टिकट विकेट नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एसटी में ट्रैवल किया है, प्रवास किया है, 2 करोड़ से ज्यादा। बताने की वजह यह है कि जो एसटी से जब अपनी दवाई करने को नहीं आते थे, बोले जाने दो, किधर पकड़े एसटी, फिर टिकट निकाले, ये करे। अभी बैठते फ्री में जाते तालुका प्लेस पे, वहाँ दवाई करते, वापस आ जाते। कई देव दर्शन में जाते, फायदा ही होता है। खुश है वो लोग, सब लोग। हमारी सरकार, हमारे राज्य की माता बहनें, उनके लिए भी हम लोग अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। विद्यार्थियों को करेंगे, शिक्षक लोगों के लिए, किसानों के लिए, सब लोगों के लिए करेंगे।
और उसी के साथ ये ऐसे कार्यक्रम की भी आवश्यकता है। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये भी हमारी धरोहर है, ये हमारी परंपरा है, इसे भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आप जैसे महान कलाकार जब आते हैं तो ऐसे कार्यक्रम को 4 चांद लग जाते हैं, बराबर ना? तो हमेशा आते रहिए, फिर हमारी सरकार भी बनते रहेगी ना। क्योंकि लोगों के दिल की सरकार है, लोग चाहते हैं, ये बड़ी बात है। इसका ही समाधान है हम लोगों को। जहां जहां हम लोग जाते हैं, देखा कल मोदी जी का करिश्मा, गुजरात में तो दिखा दिया। मैं सुबह गुजरात गया था, मुख्यमंत्री पद की उनकी शपथ थी, मुझे बुलाया था। गुजरात में तो 156 मार दिया, पूरा क्लीन स्वीप कर दिया। और नागपुर में आए थे, छोटे बच्चे से लेके एकदम सीनियर सिटीजन तक, माता बहनें सब मोदी जी के एकदम, इतना बड़ा आकर्षण है, ये करिश्मा है। और मैंने भाषण में भी कहा था कि एक मोदी जी ने हमारे देश का नाम अपने बलबूते पे, अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर, अपने देश को प्रगति पथ के ऊपर ले जाकर पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर दिया, पूरी दुनिया में। ये सीधा साधा काम नहीं है। ये G20 का अध्यक्ष पद, प्रेसिडेंटशिप मिलना, ये छोटी बात नहीं है। और वो हमारे देश को मिला है। राज्य में भी 4 जगह काम कार्यक्रम है, 14 समिट है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये हमारे राज्य की, देश की ब्रांडिंग, शोकेसिंग, हमारा इंफ्रा प्रोजेक्ट, हमारा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, हमारा कल्चर, हमारा टूरिज्म, ये सब दुनिया भर के लोग देखेंगे और इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। इसलिए G20 महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज आमदार हमारे प्रताप सरनाईक मेरे सहकारी है। हम लोग कभी से 97 से हम लोग साथ में, हम लोग नगर सेवक थे दोनों भी 97 में। और मैं शिवसेना में था और ये राष्ट्रवादी में थे, कांग्रेस में। हाँ, लेकिन ये रात को गपचुप आनंद दिघे साहब के पास आते थे। सही है ना? गपचुप नहीं था, मतलब काम। दिघे साहब अपने सबके बॉस थे, गुरु। और दिघे साहब भी हमारे से पहले इनका काम कर डालते थे, जल्दी चलो, जल्दी करो। उनको मालूम था बाद में हमारे पास आने वाले हैं। कितनी दूरदृष्टि थी दिघे साहब की। और तभी से हम लोग साथ में हैं। कारपोरेशन में आज कितने साल से दिघे साहब ने जो झंडा लगाया उधर, वो अभी एक तेज कारपोरेशन के ऊपर घरों से जो फड़क रहा है, वहां पर लहर रहा है, लोगों के काम हो रहे हैं। मीरा भाईंदर भी वैसा ही शहर है, मुंबई और ठाणे के बीच में। ये भी बहुत बड़ा शहर है, इसकी भी डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और ये बहुत पैसे लाए वहां से। इधर आंकड़ा बताएंगे तो भाभी देख रहे मेरे पास। तो अरे क्या भैया, बंद करूं क्या भाषण? शायद पुलिस कमिश्नर ने कर दिया क्या? तो ये खुद का काम नहीं करते, लेकिन ये जैसे क्लस्टर है, एसआरए है, पानी है, ये इसके लिए कई बार इन्होंने कोशिश की। जैसे मेट्रो के लिए भी बहुत लड़ाई कर दी। मेट्रो, पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे,
बोले मेट्रो लास्ट में जाएगी, ये करेगी, वो होगा। अरे बोले ये तो काम सरकार का है ना, लॉस और फायदा क्या करना है, हमारे को तो पब्लिक के लिए चाहिए। फिर सब लोग वहां पर संघर्ष हो गया और ये मेट्रो मीरा भाईंदर की प्रताप सरनाईक जी ने जोर शोर लगा दिया और हम लोग सब लोग साथ में थे, सभी विधायक थे, मैं भी विधायक था तभी। और मेट्रो हो गई, क्लस्टर का जो निर्माण है वो सैंक्शन हो गया। पानी योजना जो है, पानी योजना भी यहाँ पर अभी आपको शायद वसई विरार से मिलेगा ना पानी, सूर्या प्रकल्प, उसको भी हम लोग पैसे दिए हैं 600 करोड़, 516 करोड़, 516 करोड़ दिया है। कभी लिया हमको मालूम ही नहीं, गपचुप साइन करवाया क्या है। और बाकी रोड के लिए भी लिए, रोड के लिए भी इधर आंकड़े तो दिख रहे हैं, 1100 करोड़ बोल रहे। देखो क्या है, बीच में जब हम लोग को यहाँ से मुंबई से सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए ना, तो तभी बीच बीच में साइन करवा लिया है शायद। अभी क्या, तभी ना बोल नहीं सकता ना मैं। चलो अच्छा है, आपका ये आपके लिए किया है उन्होंने, ये शहर के लिए किया है। इधर आंकड़े मालूम पड़ने वाले गीता जैन मैडम भी बोलती है दोनों को मिल, अच्छा फिर अभी वापस नहीं मिलेगा ना, दोनों को मेरा अभी मांगेंगे नहीं। हाँ वही तो अच्छा है, काम हो रहा है। और बाकी तो मैं कारशेड का जो इकडचं ना राई मुर्गा उत्तनला कारशेड न्यायचं आहे, पण तिकडे काही लोकांचा विरोध आहे। हा, राई मुर्द्याला विरोध आहे, तिकडे नाही ना विरोध, तिकडे अजून कोण उभा नाही ना राहणार, नंतर नहीं रहेंगे बोलता है। तो राई मुर्दा में जो लोग हैं उनका भी दखल हम लोग ने लिया है, लोगों के लिए हम लोग करने वाले हैं, लोगों को खिलाफ में उनके विरोध में जाके हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार आपकी है, आप लोगों की सरकार है, इसलिए लोगों को जो चाहिए वही हम देंगे, हमारा पर्सनल एजेंडा कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए सब लोग अभी क्या मोर्चा निकालते हैं सरकार पे। कुमार विश्वास जी आरोप प्रत्यारोप करने की स्पर्धा लगी है, होड़ लगी है। ये लोग ऐसे करते, मुख्यमंत्री तो बोलते ही नहीं, बोले मतलब मैं बोलता नहीं लेकिन काम करता हूं बराबर, मैं बोलूंगा नहीं, जितना आप बोलोगे उससे डबल मैं काम करूंगा। इसलिए कोई आरोप करता है उसके ऊपर मैं ध्यान देता नहीं, मैं मेरा काम करते रहता हूं। इसीलिए जहां जाता हूं वहां लोगों का आशीर्वाद पाता हूं मैं, लोग बहुत दिल से हृदय से सबका स्वागत करते हैं। इतने कम समय में, ये तो मीरा भाईंदर थाना मुंबई तो अपना गढ़ है, लेकिन जहां राज्य में मैं जाता हूं बड़ी बड़ी सभाएं होती है, लेकिन रास्ते के दोनों बाजू जितने लोग हजारों की संख्या में खड़े रहते हैं और उनके चेहरे पे बहुत बड़ी एक समाधान, एक आनंद, एक खुशी रहती है और मुझे भी बहुत आनंद होता है। नहीं तो किसको क्या पड़ी है, कौन मुख्यमंत्री कौन मंत्री आया क्या गया क्या, लेकिन जो देखने में मिल रहा है वो बहुत ही समाधान कारक है। इससे हम लोग बहुत काफी समाधान भी लगता है और काम करने में और ऊर्जा भी मिलती है। और इसलिए पैसे तो बहुत आपको दिए हैं, अभी पैसे का तो आप बात करो मत कभी, नहीं तो सब लोग बोलेंगे मीरा भाईंदर जैसा हमको करो तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा उधर। क्लस्टर जो धोखादायक बिल्डिंग है उसमें लोग अपनी बहुत डर डर के रहते हैं, बारिश में कई बिल्डिंगें गिरती है, लोगों को तकलीफ होती है। और इसलिए जैसे थाना के धरती पे
क्लस्टर का निर्णय मतलब धोखादायक जो बिल्डिंग्स है उसका पुनर्विकास होना चाहिए, रीडेवलपमेंट, ये मीरा भाईंदर में भी होगा ठाणे के जैसा। और एसआरए भी नहीं है क्या? और जो स्लम एरिया है, स्लम फ्री सिटी करना है तो एसआरए का भी निर्णय लेना पड़ेगा। एसआरए का भी निर्णय मीरा भाईंदर में लागू हो जाएगा। उसके पर आपको हो गया ना? और कुछ नहीं, बाद में के लिए रखो कुछ। एक ये वो कार्यकर्ता है, आंदोलन करने वाला, लोगों के लिए। हमारे सब विधायक, नगर सेवक, एमपी जो है सब लड़ाई करते हैं लोगों के लिए। लोगों को सुविधा दिलाने के लिए, लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए। इसलिए सरकार भी जो अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ता है, विधायक है, उनके साथ पूरी ताकत से सरकार खड़ी रहेगी। क्योंकि मैं आज मुख्यमंत्री हूं, लेकिन आज भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूं। जाने का है अपने को उधर भी, जाने का है उधर भी, अयोध्या में। हाँ, तो जाना है। एक बार जा रहे थे लेकिन विमान में से उतरना पड़ा, बराबर है ना? अभी जाएंगे आराम से। वो तो हमारी अस्मिता है, श्रद्धा है, अयोध्या प्रभु रामचंद्र जी का। और देखो, आपने नाम लिया है, राम मंदिर का काम शुरू हो गया है। हमारे बाला साहेब ठाकरे जी क्या कह रहे थे? मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, एक दिन का। मैं कश्मीर का धारा 370 रद्द करता हूं, ऐसा बाला साहेब कहते थे। और राम मंदिर बनाऊंगा, राम मंदिर भी बनना चाहिए, ऐसा भी उनका सपना था। और पाकिस्तान तो किसको डरता ही नहीं था उस टाइम, एक ही नाम से डरता था, वो नाम बाला साहेब ठाकरे था। अभी तो मोदी जी है, मोदी जी तो कभी क्या सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं। तो मोदी जी राम मंदिर भी बना रहे। मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह साहब ने धारा 370 भी हटा दिया। कैसे हट गया कभी पता ही नहीं चला, लेकिन हटा दिया। तो अभी आप बताओ, जो हमारे बाला साहब जी का सपना था ये मोदी जी ने पूरा किया। तो हम लोग तो उनके साथ ही अलायंस किया है ना, गठबंधन, दूसरा कुछ नहीं किया हम लोग। चुनाव तो साथ में ही लड़े थे हम लोग। आप लोगों के पास ये लोग आए थे ना, बाला साहब का फोटो और मोदी जी का फोटो, दो लोग फोटो तो है, बराबर। सरकार भी उसके साथ बनना मांगता था, लेकिन हम लोग ने गलती उन्होंने की थी, हमने सुधार दी है, बराबर कि नहीं? अभी बाकी क्या है, अभी सरकार बनने की वजह से आरोप प्रत्यारोप तो होते रहता है। अभी कई लोगों को काम नहीं है, कुछ लोग तो हम लोग जैसे ही सरकार बनाया, हम लोग जैसे काम कर रहे वैसे कई लोग घूमने भी लग गए, रास्ते पे भी आने लगे, मोर्चा भी निकालने के लिए तैयारी करने लगे। ये भी अच्छी बात है, समझ गए नहीं तो आप लोग? अच्छा है, ठीक है। तो अभी और ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, तय समय हो गया है। और प्रताप सरनाइक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर एक विकास हम लोग देख रहे हैं, जैसे मुंबई थाना, मुंबई में भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, मीरा भाईंदर में भी अपने को करना ही है। जैसे मुंबई में काला घोड़ा फेस्टिवल, वैसा उन्होंने ओपन आर्ट फेस्टिवल किया। अभी वहाँ यहाँ तक लेके आए वो फेस्टिवल को। ये इनका बहुत नियोजन बहुत परफेक्ट रहता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग को पकड़ के लाते हो इधर। और जहाँ कहीं देखने को नहीं मिलता है वो उनके कार्यक्रम में देखने को मिलता है। जैसे कुमार विश्वास जी को बुलाया उन्होंने,
मजा आया कि नहीं उनको सुनने को? हाँ, कौन सा? हाँ, दहीसर भाईंदर रोड जो है वो भी हम लोग करने वाले हैं। मतलब उनका कहना है कि टोल नाका बाईपास हो जाएगा। दहीसर भाईंदर रोड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या है, देवेंद्र जी जो है उनको भी मीरा भाईंदर पे प्यार है, और अभी वो अर्थ मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, और मेरी भी थोड़ी सी चलती है, तो हो जाएगा, वो भी काम कर जाएगा, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक बार मैं कुमार विश्वास जी आपको धन्यवाद देता हूं, और हमारे सहयोगी प्रताप सरनाइक और उनकी टीम जो है उसको भी धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी लोगों का। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं, आपका भी धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। सभी लोगों को इस फेस्टिवल में आने की वजह से शुभकामनाएं देता हूं। जो जो कलाकार यहाँ आए हैं उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सच में आपका मनोरंजन किया होगा तो एक बार संस्कृति प्रतिष्ठान प्रताप सरनाइक फाउंडेशन के लिए हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाते रहिए। तालियों पर कोई पाबंदी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर मिलेंगे अगले साल और भी अच्छे कलाकारों के साथ, ऐसे ही कलाकारों के साथ आपका मनोरंजन करने के लिए। फिलहाल के लिए तो मैं रुकता हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, धन्यवाद। ठीक है, एक बार सभी लोग बोल दो, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की। शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें